समझाइए कि काजी रजिस्ट्रेशन करे ना करे, सरकार करे, इसे इस्लाम में, शरीयत में दखल कैसे, वो जरा समझाइए, या फिर दखल नहीं है। राकेश भाई देखिए, इस तरीके से अभी असम के सरकार के बारे में बताया गया कि वो इन्वॉल्व हो रहे हैं निकाह के बारे में, वो चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देखिए रजिस्ट्रेशन तो जब अभी अजहरी साहब ने बोला था कि जब लड़की का निकाह होता तो एक दस्तावेज तैयार, दोनों के माता पिता का नाम होता और उससे पूरा ये भाई आइडेंटिटी हो जाते हैं कि हाँ लड़की और लड़के वाले के दोनों की सहमति से निकाह हुआ, तो ये तो दस्तावेज हो गए। लेकिन जिस तरीके से असम सरकार ये कह रही है कि भाई देखिए मुस्लिम लड़कियों का यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को निशाने पर रखा जा रहा है कि मुसलमान आए अपना रजिस्ट्रेशन कर। अरे भाई हम अरे सुन लीजिए, ये तो संविधानिक देश है। अरे सुन लीजिए नाजिया जी, ये संविधानिक मुल्क है, संविधान से चलता है। आप लोगों की बातों से नहीं चलेगा, लोगों की बातों से नहीं चलेगा। संविधान को मानते हैं ना, तो संविधान के तहत बात कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि देखिए बेटियों के हलाले की बात अभी आपने करी थी, 4 शादियों की बात आपने करी थी, तो मैं कहता हूँ कि झूठ बोलते हैं आप लोग टीवी चैनल पर आकर। अभी बता दीजिए भारत के अंदर कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी 4 बीबियां हैं? अरे ये बता दीजिए नाजिया जी, मौजूदा हालात में किसकी 4 बीबियां हैं? लेकिन झूठ बोलकर आप लोगों ने जो एक नैरेटिव भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर रखा है, ये बिल्कुल गलत है। तो मैं राकेश भाई ये कहता हूँ कि ये लोग जो नहीं, एक मिनट नाजिया रुकिए, एक दूसरे के बीच में नहीं। हाजी नाजिम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? आप इतनी देर तक बोले, मैं बीच में नहीं आया। रुकिए ना सर, रुकिए 1 मिनट रुकिए। आपने क्या कहना चाह रहे थे? आपने बोला, मेरा सवाल अभी भी वही है, उसका जवाब नहीं आया कि काजी की जगह काजी पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं, ये आप लोग बेहतर बता रहे हैं। कोई कह रहा है करते हैं, कोई कह रहा है नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए करते हैं और सरकार अगर कह रही है कि हम करेंगे, काजी का नहीं माना जाएगा, तो इससे इस्लाम में दखल है कि नहीं है तो कैसे है, वो मुझे समझाइए। हाँ राकेश भाई देखिए, इस्लाम में दखल बिल्कुल है। अब सारे हमारे मौलिक अधिकार अगर सरकार अपने हाथ में ले लेगी तो सरकार क्या नहीं कैसे दखल है? क्या इस्लाम में ये मैंडेटरी है? हाजी नाजिम खान, क्या इस्लाम में ये मैंडेटरी है कि निकाहों का रजिस्ट्रेशन काजी ही करेंगे? अब सुन तो लीजिए राकेश भाई, मैं सुन ही रहा हूं, आप ही के पास हूं, ये क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हाँ मैं आपके क्रॉस क्वेश्चन का जवाब देता हूं बड़ी शांतिपूर्वक। अब देखिए मैं ये कहता हूं कि काजी के पास जब निकाह होता है तो काजी की जिम्मेदारी बनती है उस निकाह के जो दस्तावेज है उनको संभाल कर रखे। वही दस्तावेज तो ठीक है, हाँ वही दस्तावेज। अरे तो वो स्लिप लेकर और जाकर सरकार से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? मैं फिर दोबारा ये पूछ रहा हूं, अंबर जैदी, क्या ये मैंडेटरी है इस्लाम में कि निकाह का रजिस्ट्रेशन काजी करेंगे? नहीं तो इस्लाम में धर्म में हस्तक्षेप है। राकेश, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो, मैं आपको एक केस याद दिलाती हूँ, अभी पिछले साल का एक केस है जो दक्षिण भारत से आया था। एक बुजुर्ग दंपति थे, इनफैक्ट मिड 50-60s में, जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और बेटे नहीं थे, मुस्लिम वो जोड़ा था। उन्होंने अपनी शादी को रजिस्टर करवाया था ताकि वो अपनी बेटियों को अपनी जायदाद इनहेरिट कर सके। और बहुत सारे ऐसे भारत में मुसलमान जोड़े हैं जो अपनी शादियों को सरकार से रजिस्टर करवाते हैं। तो आप कौन सी मुदाखलत की बात कर रहे हैं? और ये तो कानून है, हम भारत के अंदर रहते हैं और भारत का कानून सभी पे लागू होता है। और मुसलमान जो अन्य देशों में रहते हैं वो अपनी शादी रजिस्टर करवाते हैं। जो जोड़े शादी करके बाहर जाते हैं, एक मिनट हाजी महिलाओं के अधिकारों का, इसलिए आप बोल रहे हैं कि ये शरीयत में मुदाखलत है, सिविल मैटर कैसे? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाजी नाजिम खान, आप कह रहे हैं कि किसी मुसलमान ने 4 निकाह किया ही नहीं है ना करता है, तो फिर 4 निकाह पर रोक की बात आ जाती है तो नहीं घबराहट होनी चाहिए, नहीं इस पर विवाद होना चाहिए। एक लाइन में जब कोई मुसलमान करता ही नहीं है तो फिर उस बात का विरोध क्यों है? अब अजहरी जी, 2 ही प्रावधान है जो हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा, और 2 कहा कि एक तो रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी, दूसरा यह होगा कि नाबालिगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी उनकी शादी अवैध होगी, वो माना नहीं जाएगा। ये दोनों चीजें इस्लाम में दखल कैसे? आप इसी पर बोलिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन ये इस्लाम में क्या मैंडेटरी है? ये दोनों चीजें दखल कैसे, वो मुझे समझाइए। हेमंता जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका
कोई और काम ही नहीं है साहब, मैं पहले ही कह चुका। मैं फिर बीच में आ जाऊंगा। वो आप कभी सिर्फ वो नहीं, कभी हिमंता भी विश्व शर्मा विकास का की क्या बात काम है, नहीं नहीं काम है, आजारी जी मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों बातें इस्लाम में दखल है या नहीं दखल है। आप बताइए, मैं बीच में नहीं आऊंगा, आपको 1 मिनट अनइंटरप्टेड देता हूँ, कोई बीच में नहीं आएगा। टारगेट करते रहते हैं, जो दाढ़ी टोपी पे रात दिन हमले करते रहते हैं, एक ऐसी संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करना आसान है ना, क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट देने का अधिकार मिल चुका है ना, कि वो कुछ भी करें। आजारी जी सुनिए ना सर, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता तो है नहीं, सुनिए ना सर, अरे सुनिए आजारी जी रुकिए, सुनिए आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता तो है नहीं। सुनिए, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, हेमंता विश्व शर्मा की नियत में क्या है क्या नहीं है, क्या वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं नहीं टारगेट कर रहे हैं, ये मैं आपसे नहीं जानना चाहता हूं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, एक संगठन में आप हैं, मैं सिर्फ ये जानना अरे रुकिए सर, रुक जाइए प्लीज समझा करिए इस बात को। आप फिर इसी में समय खराब करना चाहते हो, एक अलग बात है। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये दोनों बातें इस्लाम में दखल कैसे हैं, इस्लाम में दखल है तो वो आप समझाइए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, आपको 1 मिनट देता हूं, बोलिए। ये एक हमारे यहाँ की इस्लामी रस्म है। अगर कोई कोर्ट मैरिज कर रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है ना, मतलब एक ये हमारे यहाँ इस्लाम का हिस्सा है। नहीं मैंडेटरी नहीं है ना, हमारे यहाँ गवाह होते हैं, हमारे यहाँ काजी होता है, मैंडेटरी नहीं है ना, वकील होता है, उसकी तरफ से वकालत करता है, मैंडेटरी नहीं है ना, मतलब उसमें सब लिखा जाता है। माँ बाप के परिवारों के दस्तखत होते हैं साहब, ऐसे नहीं होता है निकाह। नादिया, इसका मतलब सीधी सी बात है कि मैंडेटरी नहीं है कि काजी ही रजिस्टर करेंगे। चुपके चोरी चुप्पे से होता है रजिस्ट्रेशन में भी तो गवाह चाहिए होते हैं, रजिस्ट्रार करता है, और जो लीगली रजिस्टर्ड मैरिज होती है वो भी इस्लाम के हिसाब से जायज है। इस्लाम में शादी समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि नाजिया वकील भी है, लॉयर भी है, दोनों नजरिए से, इस्लाम के नजरिए से, आजारी की बातों से ये लग गया कि एक तो ये मैंडेटरी नहीं है नाजिया, लीगल मैरिज जो ये बातें कह रही हैं, तो फिर विरोध क्यों है? फिर अगर कानूनी बात है तो भी अंबर 1 मिनट प्लीज। 2 लाइन बोलना चाहती हूँ सर, 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। हमारे अल कुरान में भी ऐसी कोई आयत नहीं है कि इमाम ही निकाह पढ़ाएगा, हमारे घर के बड़े भी हमारा निकाह पढ़ा सकते हैं, आराम से पढ़ा सकते हैं घर के अंदर। इन्होंने अपना दुकान खोला हुआ है, एक पर्ची और एक रजिस्टर लेकर के, और ये पैसा लेते हैं। कई शादियों का निकाह पढ़ाने का तो ये सवा लाख रुपए लेते हैं, बस इस घर में अगर जाते हैं तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि ये करना ही है। कैसे दिया जाए? उनके पास तैयारी नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही तैयारी है कि मुसलमानों के मजहब को। ठीक है, चलिए, ठीक है, वक्त इतना ही है। और साजिद रशीदी, उस सवाल के बाद मैं आपके पास इसलिए नहीं आया और इसलिए नहीं बोलने दिया कि सर बदतमीजी मत किया करिए, मैं डिबेट से हटा भी सकता था, लेकिन ये मेरी आदत नहीं है। तो आगे से सर मैं आपको बुलाऊंगा, आप आइएगा भी, लेकिन ये पर्सनल मैटर किसी का डिस्कस करने के लिए नहीं और बदतमीजी करके नहीं, वरना फिर मैं आपको या तो बुलाऊंगा नहीं तो डिबेट से बाहर करूंगा। और दूसरी बात है, आजारी साहब आप बताते रह गए कि इस्लाम में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि हेमंता विश्व शर्मा की नियत खराब है, टारगेट कर रहे हैं, टारगेट कैसे ये तो बताना